अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब यानी कि जो लोग भी सऊदी अरब में मौजूद हैं, अगर से उनका कफ़ील बिना किसी वजह के खुरूज नहाई लगा देता है तो उसके बारे में एक सवाल किया गया है कि क्या इस सूरत में तनाजुल लिया जा सकता है या नहीं। और इसके अलावा जो लोग भी एग्जिट एंट्री पर जाकर और नहीं आ पाए हैं तो अपने पुराने कफ़ील के पास आ सकते हैं, ऐसा नियम है, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे सवाल किया गया है कि यानी कि फिर से क्या वीज़ा जारी करना पड़ेगा, ऐसा कफ़ील बोल रहा है, तो ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से बात करेंगे जो कि यानी कि सैलरी नहीं देने की वजह से या अकामा तजदीद नहीं कराने की वजह से सवाल किया गया है कि क्या नकल कफ़ाला कराया जा सकता है, इसका क्या तरतीब है, यानी कि किस तरीके से हो सकता है। तो ये सब बारे में जो है तो डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें ताकि सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा खुरूज नहाई लगाने के हवाले से। तो यहाँ पे आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें यानी कि जवाज़ात से एक शख्स ने सवाल किया कि कफ़ील ने बिना किसी वजह के, बिना बताए है या बिना किसी वजह के खुरूज नहाई लगा दिया, तो क्या इस सूरत में तनाजुल लिया जा सकता है या नहीं, स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करा सकते हैं या नहीं। जबकि यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 60 दिन का टाइम होता है खुरूज नहाई लगाने के बाद। तो यहाँ पे सवाल ये किया गया है कि उसको एक्सपायर होने के बाद यानी कि 60 दिन गुजर जाने के बाद क्या दूसरी जगह जो है तो तनाजुल लिया जा सकता है, नकल कफ़ाला कराया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जवाज़ात की तरफ से यही बताया गया है कि जो कि सिस्टम है, अगर से खुरूज नहाई आपका लग गया है तो 60 दिन से पहले यहाँ ममलकत से निकलना होता है। अगर से नहीं निकलेंगे तो वहाँ पे 1000 रियाल का फ़ाइन लगता है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि 1000 रियाल का फ़ाइन भी लगता है और उसके बाद आपको उसको कैंसिल कराने के लिए भी अकामा भी वैलिड होना चाहिए। तो ये सब यानी कि तो मिला जुला के यहाँ पे बताया यही गया है कि अगर से आपका खुरूज नहाई यानी कि डेट जो है तो ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, 60 दिन गुजर चुका है, आप यहाँ से नहीं जा सके हैं, तो यहाँ पे 1000 रियाल जो है तो जुर्माना भी लगेगा। और उसके अलावा अगर से आपका अकामा वैलिड है तब तो ठीक है, यानी कि कफ़ील आपका कैंसिल भी करा सकता है। लेकिन अगर से अकामा वैलिड नहीं है तो 1000 जो है तो उसका फ़ाइन लगेगा जो कि आपका एक्सपायर हो गया खुरूज नहाई। और उसके अलावा जो है तो 3 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, अगर से अकामा एक्सपायर हुए हो तो उसका भी फ़ाइन लगेगा 500 रियाल। और ये जो है तो फ़ाइन भरना पड़ेगा और भरने के बाद आपका खुरूज नहाई को कैंसिल कराना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है तो आप कहीं भी तनाजुल ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपके कफ़ील ने सामने वाले का सवाल ये है कि बिना किसी वजह के खुरूज नहाई लगा दिया तो जाहिर सी बात वो क्यों कैंसिल कराएगा। तो यहाँ पे मिला जुला के यानी कि मेन बात यहाँ पे यही हो गई कि आपका अगर से खुरूज नहाई लग चुका है और एक्सपायर भी हो चुका है तो आपका जो है तो तनाजुल नहीं हो सकता है। तनाजुल होने की एक शर्त यह है कि आप का जो है तो कैंसिल कराना पड़ेगा, खुरूज नहाई का जो आपका वीज़ा जारी हो गया उसे कैंसिल कराना पड़ेगा। ये और बात है कि अगर से 60 दिन के अंदर कराने से कोई फ़ाइन नहीं लगता है, लेकिन 60 दिन से ज़्यादा हो जाने के बाद 1000 रियाल फ़ाइन भी लगेगा। और जो है तो वैलिड अकामा भी होना चाहिए, अगर से अकामा वैलिड नहीं है तो फिर अकामे का भी लेट फ़ीस जो है तो फ़ाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद उसकी अकामा की फ़ीस भी भरना पड़ेगा, जो भी जितनी भी फ़ीस होगी अकामा की, जो भी कैटेगरी का आपका अकामा होगा। उसके बाद कैंसिल कराने के बाद ही कहीं भी आप जो है तो स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, अदरवाइज़ जो है तो ट्रांसफ़र नहीं कराया जा सकता। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका जो है तो वीज़ा जारी हो चुका है एग्ज़िट का और फाइनल एग्ज़िट का, यानी कि खुरूज नहाई जिसको अरबी में बोलते हैं, और उसके बाद जो उसी हालत में यानी कि 60 दिन के अंदर या 60 दिन के बाद ही सही आप जो है तो कहीं तनाजुल ले लें, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे जवाज़ात की तरफ से बताया गया। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा एग्ज़िट एंट्री के हवाले से, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, सभी को पता है कि जो कोई भी एग्ज़िट एंट्री पे गया है और नहीं आएगा तो 3 साल का बैन हो जाता है। लेकिन अपने पुराने कफ़ील के पास आ सकता है कभी भी चाहे तो, पुराने कफ़ील के पास आने के लिए कोई भी बैन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये किया गया था कि कफ़ील से बात किया तो वो बोल रहा है कि वीज़ा भेजना पड़ेगा, वीज़ा जारी करना पड़ेगा। तो ये क्या ये सही है? तो ये बात इसलिए सही है कि यानी कि एक्सटेंड की बात ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक पहले आपका जो है तो ऐसा सुन रहे थे, कोरोना के टाइम में भी सरकार की यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से भी एक्सटेंड हुआ सभी का अकामा और एग्ज़िट एंट्री का पेपर, सब कुछ तारीख जो है तो बढ़ाई गई। आपका कफ़ील जो है तो किसी भी टाइम यानी कि आपका एक्सटेंड कर सकता है। मान लीजिए कि आप 4 महीने की छुट्टी गए, आप 5 महीने 6 महीने के बाद आना चाहते हैं, अगर से बोलेंगे तो एक्सटेंड किया जा सकता है छुट्टी को, अकामा भी बनाया जा सकता है। ये और बात है कि कुछ पहले अपडेट आई, मैंने वीडियो में बताया था कि अब जो है तो फ़ीस डबल कर दी गई है, यानी कि 1 महीने का 100 रियाल नहीं बल्कि 200 रियाल लगेगा, लेकिन बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नियम है। लेकिन एक्सटेंड कब तक किया जा सकता है? जब तक कि आपका यानी कि छुट्टी ख़त्म हुए 6 महीना ना हुआ हो। अगर से 6 महीना से ज़्यादा हो गया है तो फिर जवाज़ात के सिस्टम में सारा मामला जो आपका क्लोज़ हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद अगर से आप आना चाहते हैं तो फिर एक्सटेंड का कोई सिस्टम नहीं रहेगा।
एकदम ये बात सही है कि फिर से जो है तो नया वीज़ा जारी करना पड़ेगा, चाहे आपके पुराने कफील को ही सही, इसलिए कि नई जगह पे आने को तो ऐसे भी 3 साल का बैन है, लेकिन अपने पुराने कफील के पास आने के लिए बैन नहीं है, लेकिन उसे जो है तो नया वीज़ा जारी करना पड़ेगा आपके लिए, तभी आ सकते हैं। ये एक्सटेंड वाला यानी कि तौसी वाला, इसमें छुट्टी को बढ़ाने वाला सिस्टम जो है तो ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि 6 महीने का ही टाइम दिया गया है जवाज़ात की तरफ से। अगर से आपको छुट्टी एक्सपायर हुए 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो फिर एक्सटेंड का सिस्टम ख़त्म हो जाता है, बल्कि अगर से आना चाहते हैं तो वीज़ा आपके लिए जारी करना पड़ेगा, तभी आ सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से, तो आप लोग यहाँ पे उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल किया गया है सवा ख़ास की तरफ से कि साय ख़ास के यानी कि घरेलू ड्राइवर, हाउस ड्राइवर के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ़्त किया कि कफ़ील अकामा तजदीद नहीं कर रहा है, यानी कि अकामा रिन्यूअल नहीं कर रहा है, तो क्या इस सूरत में नकल कफला करा सकते हैं। तो जवाज़ात की तरफ से इस हवाले से कानून बयान करते हुए बताया गया है कि घरेलू और अमले की कफ़ालत तब्दील करने के लिए जो ज़वाबत मुरतब किए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उसमें ये बताया गया है कि इस कानून के तहत यानी कि आपका जो कफ़ील है वो उसको जो है तो NOC जारी करना पड़ेगा। NOC के बाद नए कफ़ील और कारकुन की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के लिए अफसर अकाउंट के पर डिजिटल रजामंदी के तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई जो है तो जो भी आप नकल कफ़ला के लिए दरख्वास्त अपलोड करेंगे, जो कीवा के ज़रिए होता है, तो उसके 7 दिन के अंदर ही ये कार्रवाई पूरी करना ज़रूरी है। और अगर से 7 दिन के अंदर नहीं किया जाता है तो फिर खुदकार सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए इसको जो है तो ख़त्म कैंसिल कर दिया जाता है। तो कानून के मुताबिक कानून के खिलाफ हरूफ रजिस्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर से आपके खिलाफ हरूफ रजिस्टर्ड है तो ऐसी सूरत में इसे कैंसिल कराने के बाद ही यानी कि ये कार्रवाई पूरी की जा सकती है, यानी कि आप जो है तो तनाजुल ले सकते हैं। तो चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।